अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं आपका दोस्त गुलाम रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल और करम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्रॉस सेक्शन किस तरह पढ़ते हैं और किस फंक्शन में जाके हम पढ़ सकते हैं। क्रॉस सेक्शन का क्या तरीकाकार होता है, हम क्यों पढ़ते हैं और किस तरह पढ़ते हैं। तो वीडियो को जानब बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों से शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बात इस तरह है कि क्रॉस सेक्शन हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक सूरत तो ये होती है कि जब हमारे पास डाटा नहीं होता, जब हम टोपो वगैरह करते हैं तो उस वक्त हम क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं। वो हम किसी भी जगह पे पढ़ लेते हैं, जो भी हमारे दरख्त वगैरह आ रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग आ रही होती है जो हमारे एरिया में होता है, जो जिस जगह पे हम टोपो कर रहे होते हैं, वो तो हम सिंपली पढ़ लेते हैं कि किसी जगह में ना तो हम उसके कोऑर्डिनेट देते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट उठा रहे होते हैं, लेवल उठा रहे होते हैं, जो जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं। किसी भी जगह जो हमारा कोई इलेक्ट्रिक पोल है या बिल्डिंग है या कब्रस्तान है, जो कोई आबादी है या कोई और चीज़ आ जाती है उसमें, हमारे एरिया में मिसाल के तौर पर दरख्त वगैरह आ रहे हैं, जो मेन मेन चीज़ें होती हैं उसको हम कोऑर्डिनेट भी उठाते हैं, लेवल भी उठाते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका फिर हम डाटा बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आपने टोपो वगैरह किया हुआ, आपने कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, बना लिए हैं कोऑर्डिनेट, सेंटर लाइन वगैरह आपने लगानी है, जब आपने रोड की सेंटर लाइन लगा के चेक करना कि आपका रोड किस सिमत जा रहा है, आपके रोड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, डिफाइन बेस लाइन में जाते हैं। ये ये देखें, पेज 3 पे आपको F4 के ऊपर लाइन नज़र आ रहा है, इधर जाएं, डिफाइन बेस लाइन में जाएं, इंटर किया। इधर हम फर्स्ट पीटी देंगे, यानी कि जो भी जिस रोड के आपने क्रॉस सेक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। और जितने जितने पे पढ़ने ये भी आप पे डिपेंड करता है, 100 फीट पे पढ़ने हैं, 25 पे पढ़ने हैं, 50 पे पढ़ने हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। जिस सूरत में डिफाइन बेस लाइन में आएंगे जब आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। फर्स्ट पीटी दी है हमने, इसको ओके किया है, सेकंड पीटी आ गई है, फिर हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। जितने के आपने कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो यहाँ पे आपका डिस्टेंस शो कर देगा। ये देखें 24.99 33 है, 38 है, क्योंकि ये थोड़े हमारे रोड में कर्व है, स्ट्रेट नहीं है, इसलिए ये 24.99 बढ़ रहा है, पूरा 25 नहीं है, ये 25 फीट के कोऑर्डिनेट हैं। जब आपने कोऑर्डिनेट पुट कर दिए हैं तो वो जब आप इसको ओके करेंगे, P1 दबा दिया है, ये कोऑर्डिनेट देने के बाद आप लाइन में आ जाएंगे, पॉइंट में नहीं जाएंगे। पॉइंट में उस वक्त जाते हैं जब आपने पूरा रिक्वायर्ड लगाना होता है, राइट लेफ्ट या आरडी आपने रिक्वायर्ड लगानी है। मिसाल के तौर पर मेरा राइट लेफ्ट 25 फुट है, 25 फुट राइट है, 25 फुट लेफ्ट है। आपने सीधा पूरा अपने आपने पूरे पूरे पॉइंट लगाने, तो फिर आप इस पॉइंट में आ जाएंगे। लेकिन हम क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे हैं, किसी भी थोड़ा आरडी आगे पीछे भी हो सकती है, राइट लेफ्ट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए हम लाइन में जाएंगे। लाइन में जाने के बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारी आरडी कितनी आगे आ रही है, कितनी पीछे आ रही है। ये इस सूरत में है जब आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। जब आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल नहीं होते वो, तो फिर आप किसी भी जगह पे जब आपने जिस जिस चीज़ के कोऑर्डिनेट उठाने होते हैं वो उठा लेते हैं, और वो आपको पता है कि इसमें जॉब के अंदर एक कोड का ऑप्शन होता है, उसमें आप कोड देते हैं हर चीज़ के लिए। इलेक्ट्रिक पोल के लिए ई का नाम दे देते हैं उसे, बिल्डिंग के लिए बी का नाम दे देते हैं। इसके अलावा जो कब्रस्तान आता है उसके लिए अलग कोड होता है, वादी के लिए अलग कोड होता है। जो भी चीज़ आपकी ट्रीज वगैरह होते हैं उसके लिए अलग कोड दे देते हैं, उसमें सेव कर लेते हैं। फिर जो भी आप पॉइंट जिधर आप अपना पॉइंट रीड करते हैं उसके हिसाब से अपने आप कोड में सेव कर देते हैं। ये सूरत में जब आप टोपो कर रहे होते हैं उस वक्त ये क्रॉस सेक्शन का ये माहौल होता है। लेकिन जब आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल होते हैं उस वक्त आपने फिर इस तरह करते हैं कि डिफाइन बेस लाइन में अपने कोऑर्डिनेट डालने के बाद, अभी हमने फर्स्ट पीटी सेकंड पीटी डाल ली है, उसके बाद अभी मैं टारगेट करूंगा कि जिधर लड़का हमारा बैठा हुआ है प्रिज्म लेके खड़ा है, उस पर हम मेयर करेंगे, देखेंगे कि हमारी आरडी कितनी आगे आ रही है, कितनी पीछे जा रही है। ऑब्जर्वेशन में हमने कर दी है, इसको सिंपली हम यस किया है, ये P1 दबा दिया। ये देखिए हमारी लेंथ 17 फुट पीछे, यानी कि ये 17 फुट आगे जाएगा, ठीक है। 17 फुट आगे जाएगा तो हमारी आरडी 00 हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड पे 54 पे है, 54 फुट लेफ्ट साइड है, माइनस दे रहा है। ये ऑफ लाइन ऑफसेट लाइन यानी कि -54, यानी कि लेफ्ट साइड है। ये इसका एलिवेशन इस जगह पे आ रहा है, इस जगह पे आपने लेना है। तो फिर यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, सेव करना है तो सेव कर लें। अगर आपने रजिस्टर के ऊपर या पैड के ऊपर लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने साथ साथ SDR फाइल बना रहे हैं,
तो इसलिए हम थोड़ा सा अपनी आरडी को क्लोज करेंगे ताकि हम इसका लेवल उठा सकें। क्या कर रहे हो? किधर आ गया? इधर ये अभी दोबारा फिर हमने लड़के को जितना आगे पीछे जाना, ये देखें हमारी लेंथ तकरीबन 0-0 हो गई है, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन पा रहे हैं 1.70 फुट, यानी कि 1.25 फुट अभी ये पीछे आएगा। ठीक है, आगे आगे ज्यादा चला गया, पीछे आ गया तो हमारी आरडी 0-0 हो जाएगी। लेकिन हम क्रॉस सेक्शन पा रहे हैं तो इसमें इतना इशू नहीं, फुट का या 2 फुट का कोई इशू नहीं है। ये आपकी लेफ्ट साइड आ रही है, ये आपका लेवल आ रहा है। आपके सामने मैं सेव करता हूँ। अभी ये 1050 की आरडी है, ये पहले हमने 1000 की पढ़ी है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ। ठीक है, आप यहाँ से आए नीचे, ये देखें यहाँ से आप नीचे आ गए, इसमें ये आरडी आपने चेंज करनी है, 1050 की करनी है। ये देखें यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे, क्योंकि इधर इंग्लिश का हिस्सा है, इसको चेंज करेंगे तो ये मैथ हो जाएगी आपके। ये 50 हो गया, साइड हमारी ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, इसको आप सिंपली क्या करना है, ये करेंगे तो ये देखें रिकॉर्ड हो गया है। इसी तरह आप क्रॉस सेक्शन पढ़ सकते हैं जब आपके पास ये तरीकाकार उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल होते हैं। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि जब आपके पास कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं होते उसमें कोई इशू नहीं होता। जो जिस चीज़ के आपने पॉइंट वेरीफाई करने होते हैं, जो चीज़ें आपने वेरीफाई करनी होती है, वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट भी आप उसके उठा लेते हैं, लेवल भी उठा लेते हैं। वो जब आप टोपो का रहे होते हैं उसमें, क्योंकि मुख्तलिफ बिल्डिंग भी आती हैं, घर भी आते हैं, मकान वगैरह आते हैं, कब्रस्तान आ सकता है, दरख्त वगैरह आ सकते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोल वगैरह आ सकते हैं। जो भी आपने डाटा कलेक्ट करना होता है उसके हिसाब से आपने कोड बनाए हुए होते हैं या कोड बनाने होते हैं। कोड के हिसाब से फिर जब आप टोपो वगैरह करते हैं तो जिस चीज़ का यानी कि जो जिस चीज़ का आप लेवल पढ़ते हैं या कोऑर्डिनेट लेते हैं उसके हिसाब से आप कोड सर्च करेंगे, कोड में जाएंगे, उसमें जाकर उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह करते हैं। ये यही तरीका था क्रॉस सेक्शन जिस तरह हम पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।